हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 द किंग्स मिनिस्टर्स का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है स्टूडेंट, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। जो उसके माय वर्ड बैंक है, जो ग्रामर है थोड़ी बहुत दी हुई, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर की कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं, अगले पेज में चलते हैं और वहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया इस चैप्टर को। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, द लायन मेड हिज होम मिनिस्टर। लायन ने किसको अपना होम मिनिस्टर बनाया स्टूडेंट? फॉक्स को बनाया। किसको बनाया? फॉक्स को। चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। द क्रो वॉज मेड बिकॉज ही कुड फ्लाई। जो क्रो था उसे बनाया गया, क्या बनाया गया? क्योंकि उड़ सकता है इसलिए क्या बनाया गया? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्रो जो था उसे क्या बना दिया? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो बाहरी मामलों का जो मिनिस्टर होता है वो। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो। द लायन वांटेड टू रिटर्न टू द जंगल। जंगल में वापस आना चाहता था लायन, है ना। बिकॉज इन द डेजर्ट, क्योंकि जो डेजर्ट में ना, है ना, ही बर्न्ड हिज पाव। क्योंकि डेजर्ट में क्या हो गया था? ही बर्न्स हिज पाव, वो अपने पैर जला चुका था रेत की वजह से। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। बाकी ये दो नहीं आएंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? The lion made the leopard defense minister because he could swim in deep water. No student. लायन ने बनाया था किसको? लियोपार्ड को डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो स्विफ्ट फुटेड था, बहुत तेज भाग सकता था। इसलिए नहीं कि वो गहरे पानी में तैर सकता है ना। तो ये फॉल्स हो गया स्टूडेंट, है ना। ये क्या हो गया? फॉल्स। मैंने लिख दिया यहाँ पर। सेकेंड क्या है? द लायन लेफ्ट द रिमेन्स ऑफ हिज प्रे फॉर हिज मिनिस्टर्स टू ईट। लायन क्या कर देता था? छोड़ देता था द रिमेन्स ऑफ हिज प्रे, अपने शिकार का कुछ हिस्सा छोड़ देता था। जिसको शिकार करता, अपने भोजन का, प्रे का मतलब क्या होता है? अपना फूड, है ना, उसका कुछ हिस्सा छोड़ देता था, है ना। लेफ्ट मतलब किसके लिए? फॉर हिज मिनिस्टर्स टू ईट, ताकि अपने मंत्रियों के खाने के लिए। बात बिल्कुल सही स्टूडेंट, ये है ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, टी लिखा हुआ है। द मिनिस्टर्स वर हैप्पी। जो मिनिस्टर्स थे लायन के, है ना, वो हैप्पी थे। वैन द लायन वेलकम्ड द कैमल टू हिज होम। जब अपने घर में कैमल का वेलकम किया लायन ने, तो उसके मिनिस्टर खुश थे? नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं खुश थे। वो तो नाराज थे कि यार कैमल को जिसको हम मार के खाने के लिए लाए हैं, उसका ये वेलकम कैसे कर रहा है हमारा लायन, हमारा किंग, है ना। तो वो नाराज थे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। देखो फोर्थ, द कैमल वॉज द मोस्ट लॉयल एंड लविंग फ्रेंड ऑफ द लायन। बिल्कुल सही बात है। कैमल ही क्या था? सबसे ज्यादा लॉयल था, ईमानदार था और चाहने वाला फ्रेंड था लायन का, है ना। बिल्कुल सही है। लविंग मतलब चहेता फ्रेंड था लायन का। तो ये ट्रू है स्टूडेंट। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स कर लिया। अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर के चलता हूं आप लोग को। देख लेते हैं कहां पर है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लो, है ना। क्या है पहला क्वेश्चन? देखो स्टूडेंट, व्हाट डिड द मिनिस्टर्स स्वेयर। क्या कसम खाई मंत्रियों ने? टू द लायन, लायन के सामने, है ना। एंड व्हाट डिड द लायन प्रॉमिस देम इन एक्सचेंज। और बदले में लायन ने क्या प्रॉमिस किया? कौन सी कसम खाई उसके मंत्रियों ने लायन के सामने, है ना। क्या प्रण लिया उन्होंने, और लायन ने उसके बदले में उन्हें क्या प्रॉमिस किया? तो आंसर देख लेते स्टूडेंट। ये है द थ्री मिनिस्टर्स स्वॉर, उन्होंने कसम खाई, देखो, टू रिमेन लॉयल टू द किंग। देखो, स्वर सेकंड फॉर्म लिखा है, यहां पर स्वेयर पहली फॉर्म है। क्यों? क्योंकि डिड लगा हुआ है। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं, इसलिए सीधे सेकंड फॉर्म लगा दिया मैंने ना। द थ्री मिनिस्टर्स स्वॉर टू रिमेन लॉयल टू द किंग। द लायन इन रिटर्न प्रॉमिस्ड टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। समझ गए ना, है ना। क्या कसम खाई उन्हें? कि हम हमेशा क्या रहेंगे? रिमेन मतलब रहेंगे, लॉयल ईमानदार रहेंगे। किसके प्रति? राजा के प्रति, अपने किंग के प्रति, है ना, किंग। और द लायन इन रिटर्न, और लायन ने उसके बदले में क्या प्रॉमिस किया? टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन, कि उन्हें भोजन भी देगा और सुरक्षा भी देगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो।
हाउ डिड द फॉक्स मेक द कैमल अग्री टू कम विद दैम टू द जंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्या है सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट। हाउ डिड द फॉक्स मेक द कैमल एग्री टू कम विद दैम टू द जंगल। इस मतलब समझो क्वेश्चन है ना। हाउ डिड कैसे द फॉक्स, जो फॉक्स थी, मेक द कैमल एग्री, उसने कैमल को कैसे एग्री कर लिया है ना, टू कम आने के लिए, विद दैम उनके साथ है ना, तीनों मंत्रियों के साथ आने के लिए कैसे तैयार कर लिया फॉक्स ने कैमल को, टू द जंगल, जंगल में है ना। सही है, जंगल में उन तीनों मंत्रियों के साथ आने के लिए फॉक्स ने कैमल को कैसे तैयार कर लिया, ये सवाल है। तो आंसर देखो इसका क्या है, सेकंड का आंसर, द फॉक्स मेड अ फेक स्टोरी, है ना। जो फॉक्स थी उसने क्या बनाई, एक झूठी कहानी बनाई, किसकी, ऑफ किलिंग कैमल्स क्रूअल मास्टर, कैमल के जो क्रूअल मास्टर था, बुरा मास्टर था, जो मालिक था, उसके मरने की एक झूठी कहानी बनाया फॉक्स ने। एंड मेड हिम एग्री, और उसे तैयार कर लिया कैमल को है ना, टू कम विद देम, उनके साथ आने के लिए। सही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द कैमल अर्न द लायंस प्रोटेक्शन, कैसे जो कैमल था उसने पा लिया है ना, जीत लिया लायन की सुरक्षा, या लायन की सुरक्षा को कैसे उसने अर्न कर लिया, प्राप्त कर लिया, किसने, कैमल ने, है ना। कैमल ने लायन की सुरक्षा कैसे प्राप्त कर ली। आंसर देखो, इसका मतलब यह है क्या है कि लायन ने उसे बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें कोई डर नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, ऐसा करके, है ना। तो देख लेते हैं थर्ड का आंसर, द कैमल प्रूव्ड टू बी लायंस मोस्ट लविंग एंड लॉयल फ्रेंड एंड अर्न हिज प्रोटेक्शन। कैमल ने क्या कर लिया, ये प्रूव कर दिया कि वो क्या, लायन का सबसे ज़्यादा लविंग, चहेता और ईमानदार फ्रेंड है, एंड अर्न हिज प्रोटेक्शन, और इस तरह से उसने उसका प्रोटेक्शन अर्न कर लिया, उसका विश्वास जीत लिया। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वाई कुडंट द लायन गो फॉर हंटिंग, है ना। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो क्या है, वाई कुडंट द लायन गो फॉर हंटिंग, लायन हंटिंग के लिए, शिकार के लिए क्यों नहीं जा पाया स्टूडेंट। तो आंसर देखो, लायंस पाव वर बैडली बर्न्ड, जो लायन का जो पैर था वो क्या था, बुरी तरह से जल चुका था। सो ही कुडंट गो टू हंट बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो शिकार के लिए नहीं जा सका, है ना। सो ही कुडंट गो टू हंट बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद से शिकार के लिए नहीं जा सका, इसलिए अपने मंत्रियों को बोल रहा था भाई मेरे फूड का अरेंजमेंट करो। ठीक है ना। हाँ, आगे देख लेते हैं। सेकेंड है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बहुत आसान है सारी चीज़ें। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर आंसर। देखो क्या है, व्हाई डिड द लायन डिसाइड टू अपॉइंट मिनिस्टर्स, लायन ने ये क्यों डिसाइड किया, ये क्यों सोचा उसने कि मुझे कुछ अपने मिनिस्टर्स नियुक्त करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, है ना। Who all did he appoint for the post and for what purpose, है ना। Who all did he appoint, किन सभी लोगों को, किन को इन्हें अपॉइंट किया, फॉर द पोस्ट, है ना, पोस्ट के लिए, जो पोस्ट उसने रखा था मिनिस्टर की, उस पोस्ट के लिए किन्हें उसने अपॉइंट किया, एंड फॉर व्हाट पर्पस, और किस पर्पस से, किस कारण से, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, इतने में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। देखो, द लायन थॉट, लायन ने सोचा, लायन को ये लगा कि अ किंग मस्ट हैव मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम, सो ही कॉल्ड अ फॉक्स, लायन को लगा कि किंग के क्या होना चाहिए, मिनिस्टर भी होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। सो ही कॉल्ड अ फॉक्स, तो उसने एक फॉक्स को बुलाया, अ लियोपॉर्ड एंड अ क्रो, इन सबको उसने बुलाया, एंड अपॉइंटेड देम रिस्पेक्टिवली एज होम मिनिस्टर, रिस्पेक्टिव मतलब इसी क्रम से उन्हें, उसने क्या किया, इन्हें बना दिया, क्या बना दिया, पहले वाले को जो फॉक्स था उसको होम मिनिस्टर, लियोपॉर्ड को डिफेंस मिनिस्टर, एंड क्रो को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फॉर हेल्पिंग द लायन, लायन की हेल्प करने के लिए। तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसाइज रूप से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो, Why did the lion and his ministers go to the desert? लायन और मिनिस्टर जो थे उसके, है ना, गो टू द डेजर्ट, वो डेजर्ट क्यों गए थे, है ना, क्यों गए थे डेजर्ट में, है ना, मतलब मरुस्थल में, रेतीली जमीन में। What made the lion want to go back to the forest? What made, कौन सी चीज थी जिसने करवा दिया लायन के मन में, लायन want to go back, ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से, है ना, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने क्या किया, लायन, जिसकी वजह से लायन चाहता था वापस आना टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वापस आना चाहता था, ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से। ठीक है ना, ये मतलब है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना।
वाई डिड द लायन एंड हिज मिनिस्टर्स गो टू द, वो डेजर्ट क्यों गए थे लायन उसके मिनिस्टर, और लायन वापस क्यों आना चाहता था वापस फॉरेस्ट में। तो आंसर देख लो सेकंड का आपके सामने लिखा हुआ है। देखो द लायन एंड हिज मिनिस्टर्स वेंट टू द डेजर्ट, वो डेजर्ट गए हुए थे क्यों, टू ईट कैमल्स मीट, कैमल का मीट खाने के लिए, मांस खाने के लिए, है ना। द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट, और जो हॉट सैंड थी डेजर्ट की, बर्न द लायंस पाउस, उसने लायन के पंजों को जला दिया था। दैट मेड, और इसी वजह से ही वॉन्ट टू गो बैक टू द फॉरेस्ट, वो वापस फॉरेस्ट जाना चाहता था। सही है स्टूडेंट, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना, ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखो, व्हाट कनिंग प्लान, कौन सा धूर्त प्लान, बुरा प्लान, है ना, डिड द लायंस मिनिस्टर डिवाइज, डिवाइज मतलब फाइंड, है ना, ऐसा कौन सा प्लान उन्होंने फाइंड किया, बनाया, है ना, उसके बुरे कनिंग मिनिस्टर्स ने, है ना, टू ईट द कैमल, कैमल को खाने के लिए, ऐसा कौन सा प्लान बनाया। तो आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। वन डे द क्रॉ केम टू द किंग एंड आस्क्ड इफ ही हैड एवर ईटन कैमल्स मीट, एंड देखो एक दिन क्या हुआ कि जो क्रॉ था, है ना, उसने केम टू द किंग, वो किंग के पास आया, लायन के पास, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, इफ ही हैड एवर ईटन कैमल्स मीट, कि उन्हें कभी भी, कैमल ने आज तक क्या कैमल का मीट खाया है, एंड टोल्ड, और उसे बताया, इट वॉज वेरी टेस्टी, कि ये बड़ा टेस्टी होता है ना, एंड ही हैड ईटन सम इन अ डेजर्ट वंस, और उसने डेजर्ट में एक बार थोड़ा सा खाया है ना, ईटन सम मतलब कुछ क्वांटिटी में खाया है। द लायन लाइक्ड, और इस बात को सुनकर क्या हो गया, द लायन लाइक्ड द आइडिया ऑफ टेस्टिंग कैमल्स मीट, और लायन को केमल के मीट को टेस्ट करने का आइडिया पसंद आ गया, और इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया भाई, प्लान, इस ये वाला उन्होंने प्लान बनाया केमल के मीट को खाने का, ये प्लान था उनका। ठीक है ना, तो सेकंड भी हो गया लॉन्ग आंसर। अब थर्ड देख लेते स्टूडेंट, क्या है, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तीन सवाल है, ए बी सी, है ना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन क्या है, योर मैजेस्टी ही सेड these three ministers of yours can be so useful for you, therefore I pray that you eat me instead। देखो आंसर तो फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है, योर मैजेस्टी, कौन कैसा कह रहा है अभी आपको पता होना चाहिए, ही सेड, उसने कहा, है ना, योर मैजेस्टी का मतलब जैसी आपकी इच्छा, प्रणाम हो महाराज, ये सब, है ना। दीज थ्री मिनिस्टर्स, ये जो तीन मंत्री आपके, कैन बी सो यूजफुल फॉर यू, वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। देयरफॉर, इसीलिए, आई प्रे, मैं आपसे विनती करता हूं, दैट की यू ईट मी इंस्टीड, तुम मुझे खा लो, इंस्टीड मतलब इनके बदले में, ठीक है, इनके बदले में आप मुझे खा लो। तो अब पहला सवाल है, हु इज द स्पीकर एंड हुम इज ही स्पीकिंग टू, ये जो स्पीकर है, जो डायलॉग बोला है, वो स्पीकर कौन है, इसे कहने वाला स्पीकर कौन है, एंड हुम इज ही स्पीकिंग टू, और वो किससे कह रहा है ये सब। तो आंसर देखो स्टूडेंट, द कैमल इज द स्पीकर एंड ही इज स्पीकिंग टू द लायन, कैमल है इन लाइन को कहने वाला, स्पीक करने वाला, और ये किससे कह रहा है, ही इज स्पीकिंग टू द लायन, और ये बात वो लायन से कह रहा है। सेकंड देखो, हु आर द थ्री मिनिस्टर्स मेंशन्ड हियर, वो कौन है थ्री मिनिस्टर जिसको यहाँ मेंशन किया हुआ है। आंसर देखो, फॉक्स, लियोपार्ड एंड क्रो आर द थ्री मिनिस्टर्स। ओके, ये है वो तीन मिनिस्टर। व्हाई डिड द स्पीकर थिंक दे वर यूजफुल टू द किंग, जो स्पीकर था मतलब कैमल था, उसे ऐसा क्यों लगता था कि दे मतलब वो जो मिनिस्टर है, वर यूजफुल, वो यूजफुल है किसके लिए, राजा के लिए, किंग के लिए, लायन के लिए, ऐसा उसे क्यों लगता था भाई, है ना, स्पीकर को, कैमल को। आंसर देखो इसका, सी का आंसर, बिकॉज, उसे ऐसा लगता था क्योंकि ही वॉज वेरी मूव्ड बाय, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था कैमल, द लॉयल्टी शोन बाय देम, उस लॉयल्टी से, उन ईमानदारी से जो उनके द्वारा दिखाई गई थी, है ना, जो कि वो एक्टिंग कर रहे थे, है ना, वो एक्टिंग कर रहे थे कि मुझे खा लो हम, है ना, फिर मुझे खा लो, ऐसा करके। तो इस बात से वो प्रभावित हो गया था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि ये सब जो तीन मिनिस्टर है किंग के लिए ज़्यादा यूजफुल है ना। ओके, आगे देखते हैं। ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का सेकंड सवाल आपके सामने आ गया स्टूडेंट, क्या कह रहा है देखो, यू आर ऑल सो ट्रू एंड फेथफुल टू मी, तुम सारे के सारे बहुत सच्चे हो, ईमानदार हो मेरे प्रति, है ना। आई एम डीपली टच्ड बाय योर ऑफर्स, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ तुम्हारे इन ऑफर्स के प्रति, है ना, बहुत ज़्यादा, डीपली टच मतलब गहरे दिल से प्रभावित हूँ। एंड आई एक्सेप्ट दैम ऑल, और मैं इन सारे ऑफर्स को आपके एक्सेप्ट करता हूँ। आई शैल ईट ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबको खाऊंगा,
बट लेकिन इन द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ, जिस ऑर्डर में आपने मुझे ऑफर किया ना उसी ऑर्डर में आप सबको खाऊंगा। ऐसा कौन कह रहा है? लायन कह रहा है ना स्टूडेंट। किससे कह रहा है? अपने मिनिस्टर्स लोगों से। तो वही तो पूछा है पहला सवाल, हु इज द स्पीकर एंड whom is he speaking to? स्पीकर कौन है और वो किससे कह रहा है? तो आंसर देखो, द लायन इज द स्पीकर एंड ही इज स्पीकिंग टू हिज मिनिस्टर्स। ये बात जो कह रहा है वो स्पीकर कौन है? लायन है, और अपने मिनिस्टर से ये बात वो कह रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? इन विच ऑर्डर डिड दे ऑफर देमसेल्व्स? जो मिनिस्टर से उन्होंने किस ऑर्डर में अपने आप को ऑफर किया था? आंसर देखो, क्रो, फॉक्स एंड लियोपार्ड ऑफर्ड देमसेल्व्स रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इसी सीक्वेंस में, है ना। तो क्रो, फिर फॉक्स एंड लियोपार्ड ने क्या किया? और ऑफर किया देमसेल्व, खुद को, इसी क्रम में। रिस्पेक्टिवली मतलब इसी क्रम में। आंसर हो गया आपका, है ना। सी देखो क्या है सी क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वांट टू ईट ऑल ऑफ देम? राजा उन सबको क्यों खाना चाहता था? एंड व्हाई इन द सेम ऑर्डर, और उसी ऑर्डर में क्यों खाना चाहता था? आंसर देख लो, इसका पूरा आंसर एक ही बार में। ये देख लो, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इतना चल जाएगा। आंसर देखो, द किंग वांटेड टू ईट देम, जो किंग उन सबको खाना चाहता था, टू चेक देयर लॉयल्टी, उनकी ईमानदारी को चेक करने के लिए, इन द सेम ऑर्डर, और उसी ऑर्डर में चेक करने के लिए, इसलिए उसी ऑर्डर में खाना चाहता था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा ये भी आपको। ओके, अब क्या बचा स्टूडेंट? बस क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। लेकिन अब मैं आपको यहाँ को जो माय वर्ड बैंक है वो भी बताने वाला हूँ स्टूडेंट, और जो ग्रामर है वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 68 में मुझे जाना पड़ेगा स्टूडेंट। देख लेता हूँ मैं 68, ये तो 69 है, ये आ गया 68, और ये माय वर्ड बैंक आपके सामने लिखा हुआ है। देखो क्या है स्टूडेंट, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो क्या बोला है। सबसे पहले तो छोटा करके, ठीक है। वो एज यू ऑलरेडी नो सिनोनिम आर वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं सिनोनिम क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो सिमिलर होते हैं मीनिंग में, एक जैसी मीनिंग वाले। तो कुछ नहीं करना है आपको, राइट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस। हर एक सेंटेंस में जो सिनोनिम, जो अंडरलाइन वर्ड है उसके सिनोनिम लिखना है आपको, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर, है ना। जैसे जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है? जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल या लीगल, सही है, या ट्रू। तो मैंने कोई एक लिख दिया। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, ठीक है ना। वैसे ही फेथफुल का मतलब क्या होता है? रिलायबल, जिस पे विश्वास किया जा सके। कर्टियस का मतलब क्या होता है? हम्बल। कर्टियस मतलब क्या होता है? वी शुड ऑलवेज बी कर्टियस टू एडल्ट्स, मतलब क्या होना चाहिए? हमें विनम्र होना चाहिए, ठीक है ना। एम्प्टी मतलब खाली, तो वैकेंट का मतलब भी क्या होता है? खाली। गैदर यानी इकट्ठा करना, तो कलेक्ट का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना। कन्फ्यूज का और या मडल, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? मडल। कंफ्यूज बोले या मडल, वही बात है। वेल्दी या फिर रिच, वेल्दी यानी अमीर, रईस, रिच यानी भी वही होता है। इग्नोर या नेगलेक्ट, दोनों का मतलब सेम होता है। कुछ नहीं करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसी का सिनोनिम आपको यहाँ पर लिखना है, और ये सेंटेंस के थ्रू आप इनका मीनिंग अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ सेंटेंस भी दिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब देखते थे लर्निंग ग्रामर क्या है स्टूडेंट। फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट? फ्रेज क्या होता है? क्लॉज स्टूडेंट अभी समझ में आ जाएगा। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस ऑन देयर ओन। फ्रेज देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं लेटर क्या होते हैं? ए बी सी, सही है। और लेटर से मिलके क्या बनते हैं स्टूडेंट? वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे कैट बन गया, जैसे एप्पल बन गया स्टूडेंट। ABCD में आपने पढ़ा है, लेटर से हमने वर्ड्स बना लिए, इन वर्ड्स से मिलकर फ्रेज बनते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंने फ्रेज लिख दिया, एन ऑरेंज एप्पल, एन रेड एप्पल, क्या लिख दिया? रेड एप्पल, APPLE। तो ये क्या है? ये कोई सेंटेंस है क्या? नहीं। क्या ये वर्ड है? नहीं। तीन वर्ड मिल रहे हैं और इसका कुछ मीनिंग भी निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है स्टूडेंट। कंप्लीट मीनिंग निकल जाए तो सेंटेंस बन जाएगा, और सेंटेंस में तो एक सब्जेक्ट भी होती है, एक वर्ब भी होता है, एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होती है सेंटेंस में। लेकिन यहाँ जो मैंने लिखा था कि एन अ रेड एप्पल, है ना, अ रेड एप्पल, तो इसको क्या बोलूँ अब मैं? वर्ड, लेटर भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है, सेंटेंस भी नहीं है, तब इसको बोल देते हैं फ्रेज। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? फ्रेज बोल देते हैं स्टूडेंट। क्या बोल देते हैं? फ्रेज। क्यों? क्योंकि इसका अधूरा मीनिंग निकल रहा है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस, इसका कुछ सेंस तो निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस ऑन देयर ओन, ठीक है, उसका खुद का कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता।
इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का कुछ पार्ट बन सकता है, बट डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इन इट, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब हो जाएगा तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही बन जाएगा स्टूडेंट, उसे फिर हम फ्रेज नहीं कहेंगे ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर देखो, और क्लॉज क्या होता है वो भी बताऊंगा। क्लॉज भी ऐसी कोई चीज होती है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, लेकिन तब भी इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, ठीक है, तब भी इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, इसीलिए इसको हम क्या सेंटेंस नहीं बोल सकते, इसलिए इसको क्लॉज बोलते हैं। अभी बताऊंगा क्लॉज का एग्जांपल ना, जैसे कि आई एक्सपेक्ट टू विन द कॉम्पिटिशन, मैं क्या करता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं क्या कर जाऊंगा, जीत जाऊंगा इस कॉम्पिटिशन को, ठीक है स्टूडेंट। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, सॉरी आई सब्जेक्ट है स्टूडेंट, है ना, एक्सपेक्ट वर्ब है, और टू विन द कॉम्पिटिशन ये क्या है, ये टू विन द कॉम्पिटिशन का मतलब है कॉम्पिटिशन को जीतना, है ना, लेकिन इसका अकेले में कोई मतलब निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, हल्का फुल्का सेंस निकलेगा, कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। इसलिए स्टूडेंट आगे देखो क्या बोला है, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड टू विन द कॉम्पिटिशन हैव अ मीनिंग, इसका कुछ मीनिंग तो है बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, एंड देयर इज नो वर्ब इन इट, और इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है स्टूडेंट। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ फ्रेज, ये तो अभी मैंने बताया, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, है ना। नाउ लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब आप यहां पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, देखो ये सेंटेंस है, देखो आई एक्सपेक्ट दैट आई विल विन द कॉम्पिटिशन, इस सेंटेंस में देखना ध्यान से, इन द अबव सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आई विल विन द कॉम्पिटिशन, ये क्या है, दैट आई विल विन द कॉम्पिटिशन, इसको मैं वर्ड को जब बोलता हूं, दैट इस सेंटेंस को नहीं बोलेंगे, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब मैं कुछ बोल रहा हूं, देखो दैट आई विल विन द सेंटेंस कॉम्पिटिशन, तो ये अधूरा नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस का कोई पार्ट है, लेकिन ये जो सेंटेंस का पार्ट है स्टूडेंट, इसमें देखो आई आ गया है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल आ गया है, विल क्या है, वर्ब है, देखो सब्जेक्ट और वर्ब भी है, उसके बावजूद भी इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तब इसका मतलब इसको मैं सेंटेंस तो नहीं बोल सकता, क्योंकि सेंटेंस का पूरा अपना खुद का कंप्लीट सेंस निकलता है, उसका मीनिंग निकलता है, इसका कुछ अधूरा मीनिंग निकल रहा है और इसके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसीलिए इसको फ्रेज नहीं कहेंगे, इसको कह देंगे क्लॉज। देखो क्या कह देंगे, क्लॉज। तो फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, है ना, और क्लॉज ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, और दोनों के दोनों को सेंटेंस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि दोनों का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, अधूरा मीनिंग निकलता है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि फ्रेज और क्लॉज दोनों का ही अधूरा मीनिंग निकलता है स्टूडेंट, ठीक है ना, लेकिन क्लॉज आ गया तो सब्जेक्ट और वर्ब आ जाती, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सो इसीलिए आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, अब ये सारी बनने लग जाएगी आपसे। देखो स्टेट बताइए वेदर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स, इटैलिक्स का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ अंडरलाइन समझ लो, जो चीजें अंडरलाइंड है ना, इज अ फ्रेज और अ क्लॉज, वो फ्रेज है कि क्लॉज है, आपको बाजू में लिखना है, तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। देखो यहाँ अंडरलाइन किया है, आई पार्टिसिपेटेड इन द मैच, आई पार्टिसिपेटेड इन द मैच, ठीक है, ये एक सेंटेंस का एक पार्ट है स्टूडेंट, और इस सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जिसमें आई सब्जेक्ट भी है, पार्टिसिपेटेड वर्ब भी है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, फ्रेज नहीं कहूंगा, इसे क्लॉज कहूंगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, CLAUSE, इसे क्या लिख दोगे, क्लॉज लिख दोगे, यहां पर क्या लिख दोगे क्लॉज। और इस सेकंड में अंडरलाइन किया है टू द इवेंट को, ये इस सेंटेंस का एक पार्ट तो है ना, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब खुद का नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक फ्रेज है सेकंड वाला, ठीक है। थर्ड वाला भी क्या है, फ्रेज है। फोर्थ वाला भी क्या है, फ्रेज है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है अंडरलाइन पोर्शन में। इसमें देखो बिफोर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ये भी क्या है, फ्रेज है। 6 वाले में देखो ये भी फ्रेज है स्टूडेंट। 7 वाला क्या है, क्लॉज है, क्यों, आई आ गया, आई टूक अ क्विक जॉग, है ना, ये क्या है आपका, ये क्लॉज है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। थ्रू द विंटर मंथ्स, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, फ्रेज है कि क्लॉज है, ये आपका फ्रेज है, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट, समझ गए, लिख लोगे बाजू में, बस इतना ही है स्टूडेंट। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।